हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी मैथ की बुक का पूरा एक एक एक्सरसाइज का सलूशन यहाँ पे कर रहे हैं और आप सभी प्यारे साथी एंजॉय करते हुए और बहुत ही आराम से चीजों को सीख रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप स्टार्ट करते हैं रेखा और कोण के बारे में, यानी आज हम आप एक्सरसाइज नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेखा और कोण, रेखा आखिर क्या है और दूसरा बात करें तो कोण क्या है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, आज हम आप सबसे पहले बेस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी एक्सरसाइज के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और पता करना जरूरी होता है कि आखिर ये चीजें बनती कहाँ से हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि रेखा आखिर क्या है और दूसरा आपका जो कोण यहाँ पे दिया हुआ है, कोण क्या है। रेखा और कोण यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लाइन एंड एंगल आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम आप पहले चीजों को जानेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देख ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्लास 7th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है और चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5 है, एक्सरसाइज है। अब मैं बुक को हटाता हूं और यहाँ पे आपको सारी चीजों को लिख करके एक एक चीजों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत है, मैंने कहा स्वागत है आप सबका, आप सब का स्वागत है आप सबका आपके आपके अपने चैनल आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर यूपी बोर्ड पर। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वे भी सभी प्यारे बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास हमारी आपकी बहुत ही बेहतरीन, जानदार, शानदार और जबरदस्त होने वाली है। आज हम आप इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पहले बेस पे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आखिर पहले बेस पे बात करेंगे, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैथ मैथ ठीक है, मैथ। और आज की हमारी आपकी जो प्रश्नावली होने वाली है, आज की जो हमारी आपकी प्रश्नावली होने वाली है, तो मैं कह सकता हूं प्रश्नावली प्रश्नावली 5 प्रश्नावली 5 है, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.0 5.0 ठीक है। और आज के चैप्टर का नाम क्या है, आज के चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको। रेखा एंड रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप ये रेखा एवं कोण को लिखते हैं तो लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, इसके बारे में बात करेंगे। लाइन और एंगल, ठीक है, ये आपका क्या है, चैप्टर है। ये आपका प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल, ये आपके चैप्टर का नाम है। ये आपका आज एक्सरसाइज हमारे आपकी होने वाली है। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है लाइन और दूसरा यहाँ पे क्या है, एंगल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी आपकी जो बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो बात होगी लाइन, यानी रेखा किसे कहते हैं, लाइन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लाइन आखिर है क्या, लाइन का निर्माण क्या है, लाइन के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि रेखा जो हमारी आपकी है ये क्या है। तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, एक रेखाखंड जो हमारी आपकी होती है, मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा, पहले डिफिनेशन के तौर पर बताऊंगा, फिर आपको एक चीजों को लिख करके बताऊंगा, फिर एक एक चीजों को लिख करके बताऊंगा। मैंने यहाँ से कहा आपसे एक रेखा के, मैंने कहा यहाँ पे एक रेखा, एक रेखा खंड के, एक रेखा खंड के दो, एक रेखा खंड के दो अंतः बिंदु होते हैं, अंतः बिंदु होते हैं। एक रेखा खंड के दो अंतः बिंदु होते
हैं। अब 2 अंतःबिंदु कैसे होते हैं? एक रेखाखंड के 2 अंतःबिंदु होते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 अंतःबिंदु कैसे होते हैं तो इसके बारे में सर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद समझने की कोशिश करिएगा और बात समझिए, ठीक है ना? 2 अंतःबिंदु होते हैं। अब जब 2 अंतःबिंदु होते हैं मैंने कहा देखो यहाँ पे बात समझिए आप जो है। एक रेखाखंड के 2 अंतःबिंदु होते हैं। मैंने कहा एक रेखा मैंने खींची यहाँ पे ये है। एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, कैसे भी खींच लो, तिर्यक भी खींच लो, कैसे भी खींच लो। एक अंतःबिंदु ये है, एक अंतःबिंदु यहाँ पे ये है। दोनों साइड एक मैंने कह दिया पूर्व की तरफ है और एक यहाँ पे पश्चिम की तरफ है। 2 अंतःबिंदु है कि नहीं है? तो ये अंतःबिंदु है। लेकिन मैं कह दूँ क्या यहीं पे अंत हो चुके हैं? नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे अंत नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? दूसरी बात, एक रेखाखंड के 2 अंतःबिंदु होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैंने कहा जब दो जब 2 अंतःबिंदुओं को जब 2 अंतः अंतः बिंदुओं को जब 2 अंतः बिंदुओं को जब 2 अंतः बिंदुओं को अपनी-अपनी देखो जब 2 अंतः बिंदुओं को इधर-इधर ठीक है ना? अपनी-अपनी मैंने कहा जब 2 अंतः बिंदुओं को अपनी-अपनी तरफ अपनी-अपनी तरफ अपनी-अपनी तरफ यानी ब्रैकेट में हम कह सकते हैं दिशाओं, ठीक है? दिशाओं एक-एक पॉइंट आज आपको यहाँ पे समझाऊँगा, एक भी पॉइंट आपको छूटने नहीं दूँगा। अपनी-अपनी दिशाओं में अपरिमित होता है जिसकी कोई माप नहीं होती है। अपरिमित अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है। तो एक रेखा यानी लाइन प्राप्त होती है। तो एक रेखा यानी लाइन प्राप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कहा कि देखो इसके बारे में समझते हैं। जब एक रेखाखंड के 2 अंतःबिंदु होते हैं, जब 2 अंतःबिंदुओं को अपनी-अपनी तरफ दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो एक रेखा लाइन प्राप्त होती है। जैसे बात समझिए, यहाँ पे है रेखा ना, तो मैंने इस एक को इधर बढ़ा दिया और एक को यहाँ बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। तो ये जो मिली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक मिली, यही हमारी आपकी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? रेखा हो गई। ये रेखा कैसे भी हो सकती है, देखो इधर भी हो सकती है, यहाँ पे, तो ये भी मैंने जो यहाँ पे मिलाया, ये क्या बनाई? रेखा बन गई थी। यही आपको क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के के आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट यहाँ से और निकल कर के आता है, आपको बता दिया जाए, तो यहाँ पे जो आपकी रेखा होती है ना, इस रेखा का कोई यहाँ पे और बात समझ लीजिए, यहाँ पे जो रेखा है ना, इस रेखा को मैं कहाँ तक खींचते जाऊँ? पता नहीं है। कहाँ तक खींचूँ पता नहीं। इस रेखा को कहाँ तक खींचूँ पता नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक रेखा का एक रेखा का कोई अंतःबिंदु नहीं हो सकता। ये भी कह सकते हैं ना एक रेखा का एक रेखा का एक रेखा का कोई 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 अंतः बिंदु उन्दु नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है? ये भी बात आप जान के चलिए। एक रेखा का कोई भी अंतःबिंदु नहीं होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने रेखा के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरी बात हमारी आपकी क्या दी है? कोण दिया हुआ है, तो आइए कोण के बारे में बात करते हैं। तो हमारी आपकी हेडिंग होगी कोण। हमारी आपकी हेडिंग होगी कोण। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंगल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है? कोण का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोण का निर्माण कैसे होता है, कोण कैसे बनते हैं, कोण कैसे बनते हैं? तो कोण के बनाने का क्या है, क्या रीज़न है, कैसे बनते हैं इसके बारे में जानते हैं। हमने कहा जो रेखाएँ हैं ना, ये जो हमारी रेखाएँ हैं ना, इन रेखाओं को पहले हम मिलाते हैं, ठीक है? रेखाएँ मैंने कहा रेखाएँ, यहाँ बात समझिएगा, रेखाएँ रेखाएँ एवं रेखाखंडों को रेखा रेखा खंडों को रेखाखंडों को खंडों को को मिलाने पर रेखाएँ एवं रेखाखंडों को मिलाने पर मिलाने पर कोण निर्मित होता है, ठीक है ना? कोण निर्मित होता है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया? निर्मित होता है। यहाँ पे बात समझेंगे होते हैं, ठीक है? होते हैं। मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? रेखाएँ एवं रेखाखंडों को मिलाने पर मैंने कहा ये रेखाएँ हैं, यहाँ से इस रेखा को मैंने यहाँ पे मिला दिया तो एक हमारी क्या मिल जाएगा? कोण मिल जाएगा। एक क्या मिल जाएगा? कोण मिल जाएगा। वही क्या होते हैं हमारे आपके क्या होते हैं? कोण होते हैं, वहीं से हमारे आपके कोण निर्मित होते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण हमारे यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के हमारे आपके होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं।
ठीक है? तो हमारे आपके 6 प्रकार के लगभग कोण होते हैं, मान के चलते हैं 5 से 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, फिलहाल तो मैं आज सभी बता दूँगा। आज आपको सभी बता दूँगा क्योंकि आपको कोण के बारे में पता हो जाएगा, तो आगे चल कर के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम एक-एक कोण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण के बारे में। आखिर न्यून कोण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कोण निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो हमारे आपके कोण होते हैं ना, हमने कहा यहाँ पे कोण निम्न प्रकार के होते हैं। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। के होते हैं। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है? निम्न प्रकार के होते हैं। अब कौन-कौन से कोण के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी चाहिए, इसके बारे में आइए आज आपको एक-एक जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे पहले की बात करूँ, तो सबसे पहला होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है। सबसे पहला होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण को एक्चुअल कहते हैं, एक्यूट कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? एक्यूट कहते हैं, ACUTE एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? सबको पता है लगभग-लगभग, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, जिसको पता है वो अच्छी बात है और जिसको नहीं पता है यहाँ से देख लेगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया? न्यून कोण उसे कहते हैं जिस वह कोण, मैंने कहा वह कोण वह कोण जिसकी माप वह कोण जिसकी माप वह कोण जिसकी माप वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक 0 से अधिक 0 से अधिक लेकिन लेकिन वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक लेकिन 90 अंश से 90 अंश से कम हो वह कोण न्यून कोण होता है। वह कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है। वह कोण न्यून कोण होता है। वह कोण न्यून कोण होता है। ठीक है ना? मैंने ये बताया आपसे। मैंने कहा वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक लेकिन 90 से कम हो, वह कोण न्यून कोण होता है। वह कोण आपका क्या होता है? न्यून कोण होता है प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कितनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक लेकिन 90 से कम हो, वह कोण आपका क्या होता है? न्यून कोण होता है। वह कोण आपका क्या है? न्यून कोण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देने की बात करूँ आपको, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताऊँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ समझो। देखो, मैंने कहा ये कोण बनाता हूँ आपको, ये कोण, ठीक है ना? ये एक कोण बना है। अभी यहाँ पे नापा नहीं है एंगल से, लेकिन मैंने मान लिया कि ये कोण लगभग, मैंने मान दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से बनाता, यहाँ तक बनाता तो 45 हो जाता, 90 बनता। मैंने कह दिया कि ये कोण जो है ना, ये 35 है। ये कितना है? 35 डिग्री है। ये 35 डिग्री है। तो जब ये 35 डिग्री है तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे कहोगे न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है, ठीक है ना? ये क्या है? न्यून कोण है। क्योंकि ये 0 से अधिक है और 90 से क्या है? कम है। 0 से अधिक है और क्या है? 90 से कम है। आशा करता हूँ समझ चुके होंगे आप। दूसरे कोण की बात करता हूँ। न्यून कोण से अधिक जो आता है उसे हम बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा समकोण। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों समकोण होता है। समकोण, ठीक है ना? दूसरा कोण हमारा आपका क्या होता है? समकोण होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, ठीक है? समकोण बोलते हैं, इसे बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं प्यारे बच्चों। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो वह कोण जिसकी माप, हमने कह दिया ना, सब जानते हैं। वह कोण जिसकी माप वह कोण जिसकी माप जिसकी माप 90 अंश होती है। 90, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, तो उसे 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 समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, तो उसे समकोण कहते हैं। यही कोण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। यही कोण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यही कोण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण कितना है? यही आपका 90 अंश का कोण है। ये जो कोण है, यही आपका क्या है? 90 अंश का कोण है। और तीसरे कोण की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे कोण की बात करूँ यहाँ पे, तो तीसरा कोण यानी 90 से अधिक होता है। तीसरा कोण की बात करूँगा तो 90 से अधिक, 90 से अधिक को क्या बोलता है? अधिक कोण ही बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो इसे हमने क्या बोल दिया? अधिक कोण। हमने कहा इसे अधिक कोण, 90 से अधिक, अधिक कोण। अब अधिक कोण को इंग्लिश में भी कुछ बोलते होंगे, तो ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ओ हो ऑब OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है? एंगल बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे, इसकी डिफिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो अधिक कोण मेरे प्यारे बच्चों 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक
तथा 90 अंश से अधिक तथा 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से 180 अंश से कम के माप को 180 अंश से कम के माप को कम के माप को माप को माप को माप को माप को अधिक कोण कहते हैं। माप को अधिक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम आप प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? अधिक कोण बनाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, मैंने कहा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा यहाँ पे ये कोण देखिएगा, ये कोण ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैंने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है, मैंने कह दिया ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री। तो इसे हमने आप बोला क्या है कि ये समकोण है। इसे आपने क्या कहा? समकोण है। और इसे आपने क्या कहा? अधिक कोण है ये। इसे आपने क्या कहा? अधिक कोण है। क्योंकि क्योंकि ये एक 90 से अधिक है लेकिन 180 से क्या है? कम है। 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, इसलिए ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। चलिए चौथे कोण को हम बात करते हैं। चौथे कोण की बात करते हैं हम आप जो है, तो चौथा कोण होता है, अब यहाँ पे 90 से अधिक लेकिन 180 से कम है, तो 180 से कम है तो अब हमारा आएगा 180 आएगा। तो 180 क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। सरल ऑब्लिक रिज बोलते हैं इसी को, रिजु कोण बोलते हैं। सरल ऑब्लिक रिजु कोण। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस टी आर ए जी एस टी, स्ट्रीट एंगल बोलते हैं, स्ट्रीट एंगल बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। अब इसे इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सरल यानी रिज कोण क्या होता है? सरल और रिज कोण क्या होता है? तो ऐसा कोण, वह कोण या कह सकते हैं हम आप वह कोण जिसकी माप जिसकी जिसकी माप वह कोण जिसकी माप 180 अंश है, 180 अंश है, तो तो उसे सरल तो उसे सरल ऑब्लिक रिज कोण बोलते हैं, सरल कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है? जिसकी माप सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 180 अंश हो। तो मैंने यहाँ से नापा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से नापा, ठीक है ना। तो यहाँ से नापा तो ये जो एंगल आया ना, ये कितना आया? 180 डिग्री आया। ये जो एंगल आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इस रेखा को मैंने बढ़ा दिया, ये जो एंगल आया यही हमारा आपका क्या हुआ? सरल कोण है। यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सरल कोण है। ये क्या है? सरल कोण है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। 4 हो गए। मैं पाँचवें की बात करता हूँ, पाँचवें की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पाँचवें की बात करता हूँ, पाँचवें की बात करता हूँ। 180 हो गया। अब 180 की बात आता है, हमारा क्या आता है? 360 डिग्री। उसी को हम बोलते हैं पूर्ण कोण बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पूर्ण कोण। इसी को मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में, कंप्लीट कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, पूर्ण कोण को ही कंप्लीट एंगल बोलते हैं। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी एक और बच्चे, चलो ठीक है, अभी इसके पहले भी एक आता है। ठीक है, पूर्ण एंगल से पहले भी एक आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बता देता हूँ। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? ठीक 360 अंश वाले। ठीक है, जिसकी माप जिसकी 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 माप ठीक ठीक 360 अंश हो। ठीक, जिसकी माप ठीक 360 अंश हो, उसे उसे पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, पूर्ण कोण कहते हैं। जिसकी माप कितनी है प्यारे बच्चों? 360 अंश होती है, 360 अंश है ये। ठीक है, 0 अंश कहते हैं। देखो अभी एक और था, 5 हो गया। अभी एक और था, इसके पहले भी एक होता है लेकिन मैंने लिख दिया बाद में, कोई बात नहीं। चलिए इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती 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 या बृहद कोण, या फिर इसे बोलते हैं विहद कोण। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विहद कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसी को, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बारे में आइए समझते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल किसी का होता है, मैंने कहा ना अभी इससे से होना चाहिए, इससे अधिक और इससे कम होना चाहिए। तो देखते हैं, ओ, वह कोण वह कोण वह कोण जिसकी माप वह कोण जिसकी माप जिसकी वह कोण जिसकी माप वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक, लेकिन 180 अंश से अधिक, लेकिन लेकिन 180 अंश से अधिक लेकिन 360 से कम है, 360 अंश से कम हो कम हो, तो
उसे तो उसे तो उसे बृहद यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, ठीक है? उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ चुके होंगे आप में। अगर इसका एग्जाम्पल बनाने की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ बना सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? ये एंगल और मैंने कह दिया यहाँ से जो है ये एंगल के रूप में, ठीक है ना? मैंने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल के रूप में ले लिए, ये एंगल के रूप में ले लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, मैंने इसे कह दिया कि ये एंगल है, ठीक है? ये एंगल है हाँ 315 डिग्री। मैंने कह दिया ये एंगल कितना है 315 डिग्री है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, ठीक है? 180 से अधिक लेकिन तो आपका 360 से क्या है कम है, ठीक है? इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी चीज़ समझ चुके होंगे। अब आता है यहाँ पे 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे पूरक कोण कहते हो। एक 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरक कोण के बारे में। मैंने कहा एक 7वां होता है पूरक कोण। पूरक कोण जो आपके बुक में यही वाला कोण दिया है, आपके बुक में यही दिया है जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। आपके बुक में ये कोण और आपके बुक में समकोण 2 ही कोण दिया होगा, ठीक है ना? या फिर एक और दिया होगा समपूरक कोण भी दे सकता है आपके दिया होगा। चलिए उसको भी बता देते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण के बारे में जानते हैं। देखिए जब 2, ठीक है ना? जब दो कोणों के मापों का योग मापों का योग जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश हो तो उसे तो उसे तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं, ठीक है? कोण कहते हैं, तो उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है? ये रही आपके कोण के बारे में जानकारी, ठीक है? उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है, मैंने यहाँ पे जोड़ा, मैंने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों ये 20 अंश है प्लस यहाँ पे 70 अंश है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो 20 प्लस 70 क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपका दिया है। और एक लास्ट होता है, मैंने कहा यहाँ पे एक लास्ट होता है, 8वां होता है। 8वां को मैंने कह दिया समपूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण, ये आपके बुक में मिलेगा। समपूरक कोण भी मिलेगा। तो पूरक संपूरक को क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। संपूरक को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्ली, ठीक ना? सप्लीमेंट्री एंगल इसे बोलते हैं, ठीक है? इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में आइए जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में, ठीक है? देखिए ये क्या होता है? ये भी होता है जब देखिए सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मीन्स होता है कि यहाँ पे पूरक कोण मीन्स होता है जिनका योग ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। लेकिन यहाँ पे संपूरक का क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, ठीक है ना? तो यहाँ होता है जब दो कोणों का योग 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 180 अंश हो 180 अंश हो तो तो ठीक है। तो ऐसे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है? कहलाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के कोण के बारे में आपको सभी जानकारी बहुत आसानी से मिल चुकी होगी। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आपकी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.1 पे बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज आपके समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।